Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new vocab session sentence formation. इस क्लास में हम सीख रहे हैं जर्मन स्पीकिंग, कैसे आप फ्लुएंट जर्मन बोल सकते हो, कुछ सेंटेंसेस, कुछ स्टैंडर्ड फ्रेजेस और हाई वोकेबलरी। B1 B2 लेवल है अगर आपका तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। अगर आप जर्मन सीखना चाहते हो यू नीड टू डू हार्ड वर्क, डेली प्रैक्टिस। दिस इज द की टू सक्सेस, यू शुड नॉट फॉरगेट इट। विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट सेल्फ स्टडी यू कैन नॉट लर्न अ लैंग्वेज। तो आज जो हम बात करेंगे वो है हमारा वर्ड फ्यूरुंग, डी फ्यूरुंग। ये वर्ड बुक में पढ़ रहे थे हम, तो उससे रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। B2 लेवल है, B1 प्लस लेवल है, आपने भी पढ़ा होगा। इससे रिलेटेड हम स्ट्रक्चर देखेंगे, सेंटेंसेस देखेंगे। फ्यूरुंग का मतलब क्या होता है? फ्यूरुंग मीन्स लीड, लीड। और जो लीडर होता है उसको बोलते हैं फ्यूरर। फ्यूरर, फ्यूरर मीन्स लीडर। जैसे हम बोलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम टूर पे जाते हैं, ट्रैवल पे जाते हैं, करने राइजे पे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे साथ एक गाइड होता है। वी haben einen Reiseführer। Reiseführer मतलब इसी से बना है वर्ड। Reiseführer मतलब गाइड, टूरिस्ट गाइड, है ना, जो टूरिस्ट को डायरेक्ट करता है, जो टूरिस्ट को लीड करता है, उन्हें डायरेक्शन देता है, उन्हें अलग अलग प्लेसों पे घुमाता है, उनके बारे में बताता है, हिस्ट्री बताता है। ओके, der Reiseführer erzählt den Touristen von der Geschichte, von dem Denkmal. So, er erzählt den Touristen. वो टूरिस्ट को बताता है, सुनाता है कहानियाँ, ठीक है, अलग अलग प्लेसेस के बारे में, इनकी हिस्ट्री ये है, इसके बारे में ये, तो वो लीड करता है। Er ist Reiseführer, he is a ट्रैवल गाइड। जैसे मैं बोलता हूँ मेरा एक दोस्त है, वो टूरिस्ट गाइड है, तो er ist Reiseführer von Beruf। ये भी एक प्रोफेशन होता है, अच्छा प्रोफेशन है। राइज़ेफ्यूरर ट्रैवल गाइड, आपको अलग अलग जगह पे घूमने का मौका मिलता है, टूरिस्ट के साथ इंटरेक्शन मिलता है। जी लर्नन नॉय लॉयटे कैनन, आप नए लोगों को जानते हो, उनके साथ इंटरेक्शन करते हो। और डेफिनेटली एक फॉरेन लैंग्वेज स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए राइजलेटर थोड़े दिन काम करना। उससे आपकी जर्मन बहुत अच्छी होती है, बहुत इंप्रूव होती है आपकी, एंड यू आर वेरी फ्लुएंट बिकॉज यू इंटरेक्ट विद द नेटिव्स। सो दिस इज वेरी गुड जॉब। ओके, राइज़ेफ्यूरर तो ट्रैवल गाइड, द वर्ड इज फ्यूरुंग। तो फ्यूरर हो गया लीडर, जो ग्रुप को लीड कर रहा है, हम बोलते हैं ग्रुपन फ्यूरर या राइज़ेफ्यूरर, ठीक है। ट्रैवल गाइड हो गया, जो गाइड होता है और वो कहानियां बताता है अलग अलग। इसी तरह से इसमें और जो वर्ड्स हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे, इसका और भी मीनिंग होता है, जैसे फ्यूरिंग्सपोजिशन। अब हम बात करते हैं कंपनी में, फ्यूरिंग्सपोजिशन मतलब लीड पोजिशन। किसी भी कंपनी में, फिर्मा में एक लीड पोजीशन होती है। उंटरनेमन एक एंटरप्राइजेस में, उंटरनेमन आपको पता है एंटरप्राइज, दास उंटरनेमन होता है ना, और डी फिर्मा होता है। जैसे हम बोलेंगे कि वुमेन एज ए लीड पोजीशन। लीड पोजीशन क्या होती है? सीईओ, किसी भी कंपनी में सीईओ होना या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स होना, सीईओ होना या टॉप पोजीशन, फ्यूरिंग्सपोजिशन। जैसे मैंने बोला मेरी दोस्त, माइने फ्रेंडिन arbeitet als CEO oder sie arbeitet als Führungsposition, sie arbeitet als Führungsposition मतलब she works as a lead position। वो लीड पोजीशन पे काम करती है, उसके अंडर में टीम है, उसको वो लीड करती है। so sie leitet ein Team, वो एक टीम को लीड करती है। sie ist Leiterin, क्या है वो? लाइटरिन है, वो एक लीडर है। लाइटरिन कौन होता है? लीडर होता है। जैसे हमने देखा ग्रुप को जो लीड कर रहा है, टूरिस्ट के ग्रुप को लीड कर रहा है, वो होता है राइज़ेफ्यूरर। वो टूरिस्ट गाइड होता है, वो लीड कर रहा है पूरे ग्रुप को। ग्रुप में 30, 50, 100 लोग हैं। और ऐसे जो कंपनी को लीड करता है, कंपनी में हजारों वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, क्या बोलते हैं? मिट आर्बाइटर होते हैं, मिट आर्बाइटर, है ना, तो उनको लीड करते हैं। तो क्या होते हैं? फ्यूरिंग्सपोजिशन, जो टॉप पोजीशंस पे होते हैं, वो पूरी कंपनी को देखते हैं, लीड करते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स लोग को असाइन करते हैं, टास्क असाइन करते हैं, तो उनकी बहुत जिम्मेदारी होती है ना। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, माइने फ्रेंडिन arbeitet als CEO in einer Firma। ओके, sie ist die Leiterin और sie ist die Führerin। हम और क्या वर्ड बोल सकते हैं? फ्यूररिन, है ना। ऐसे हम बोलते हैं राइज़ेफ्यूरर, हम राइज़ेफ्यूरर भी बोलते हैं, ठीक है, राइज़ेफ्यूरर या राइज़ेफ्यूररिन, है ना, राइज़ेलाइटर या राइज़ेफ्यूरर। ऐसे जी ist Führerin
im Unternehmen, ठीक है, जो वो है, जो फ्रेंड है, she ist Führerin मीन्स शी इज द लीडर, वो एज ए लीडर काम करती है। जी arbeitet als CEO, टी पोजिशन पे काम करती है। फ्यूरिंग्स पोजिशन क्या बोलते हैं इसको? फ्यूरिंग्स टॉप पोजिशंस, लीड पोजिशन, टॉप पोजिशंस, कमांडिंग पोजिशन जिस पे कमांड होती है ना, कमांड होती है पूरी। एक लीडर के पास पूरी कमांड होती है। आर्मी का लीडर होता है, चाहे कंपनी का लीडर, उस पर पूरी कमांड होती है, पूरी वर्कफोर्स को वो हैंडल करता है या करती है। तो फ्यूरिंग्स पोजीशन, आज भी वर्ल्ड में टॉप कंपनीज हैं, काफी कंपनीज हैं जिनमें टॉप पोजीशन पे विमेन काम करती हैं। फ्राउन आल्स फ्यूरिंग्स पोजीशन, क्या बोलेंगे? फ्राउन आल्स फ्यूरिंग्स पोजीशन, फ्राउन आल्स फ्यूरिंग्स पोजीशंस। आप मुझे कमेंट करके बताओगे ऐसी वुमेन के नेम्स, राइट? द नेम ऑफ सम वुमेन्स हु आर वर्किंग एज अ फ्यूरिंग्स पोजीशन, जो टॉप पोजीशंस पे कंपनी में काम कर रही हैं। नेम 1 or 2 वुमेन इन द वर्ल्ड वाइड फ्यूरिंग्स पोजीशन, टॉप पोजीशन पे वुमेन काम कर रही है। सो वुमेन काम करती है फ्यूरिंग्स पोजीशन। अब एक टेक्स्ट था, एक बुक में टेक्स्ट पढ़ रहे थे कि eine Firma ohne Führungsposition, अगर किसी कंपनी में बॉस ही ना हो, लीडर ही ना हो, कोई टॉप पोजीशन पर हो ही ना, तो कंपनी क्या सही से काम कर पाएगी? उस कंपनी में जो वर्क करने वाले जो मिट अर्बाइटर है, एम्प्लॉई है, क्या वो सही से काम कर पाएंगे? सो ein Unternehmen ohne Führungskraft, eine Firma ohne Führungskraft या फ्यूरिंग्स पोजीशन, मतलब ऐसी कंपनी या ऐसी एंटरप्राइज जिसमें टॉप पोजीशन हो ही ना, कोई भी टॉप पोजीशन पे ना हो, सब सेम पोजीशन पे काम कर रहे हैं। इमेजिन Stellen Sie sich vor, was denken Sie? Ist das möglich? Ist das gut oder schlecht? Was ist Ihre Meinung? Was ist Ihre Meinung? आपका ओपिनियन क्या है? आपका क्या ओपिनियन है? Was ist Ihre Meinung? Was denken Sie? What do you think? क्या ओपिनियन आपका? Was denken Sie? आपको क्या लगता है ये आइडिया कैसा है? Was halten Sie von dieser Idee? Was halten Sie von dieser Idee? इस आइडिया के बारे में आपको क्या लगता है? कैसा ये आइडिया? मेरे ओपिनियन में पर्सनली दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। Ohne Führungskraft gibt es verschiedene Probleme. लीडर की हमें क्यों जरूरत होती है? हमें टीम में, हमें कंपनी में लीड पोजीशन क्यों चाहिए? die Aufgabe richtig zu verteilen, जो भी काम्स होते हैं, टास्क होते हैं, Aufgabe होते हैं, उन्हें सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट, Aufgabe zu verteilen, डिस्ट्रीब्यूट करना। फैटाइलन वर्ब है, फैटाइलन मतलब डिस्ट्रीब्यूट, जो टास्क है, अलग अलग जो वर्क है, सबको असाइन करना। die Aufgabe zu verteilen, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना। die wichtige Entscheidung zu treffen, है ना, कंपनी में इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, तो वो कौन लेगा? टॉप पोजीशंस पे जो लोग होते हैं वही डिसाइड करते हैं, डिसीजन मेकर होते हैं। wichtige Entscheidung zu treffen, और कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई समस्या आ गई, संकट आ गया, तो उसको पार करना, संकट को ओवरकम करना, प्रॉब्लम ओवरकम करना। प्रॉब्लम zu überwinden, ये सारे काम होते हैं। ये सब काम किसके होते हैं? ये जो टॉप पोजीशंस पे होते हैं, जो लीड पोजीशंस पे होते हैं। कैसे? प्रॉब्लम zu überwinden, ठीक है। प्रॉब्लम हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट zu überwinden। तो ये सब काम क्या है? ये फ्यूरिंग्स पोजीशंस पे है। और अगर कोई टॉप पे होगा ही नहीं, कंपनी में कोई लीड पोजीशन ही नहीं होगी, तो क्या होगा? ये सब प्रॉब्लम तो ऐसी रहेंगी। कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा काम? कौन इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेगा? कौन प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉर्ट आउट करेगा? कौन ओवरकम करेगा प्रॉब्लम से? तो होना बहुत जरूरी है। दिस इज माई ओपिनियन। व्हाट डू यू थिंक? इज इट गुड फॉर द अदर एम्प्लॉयज? बाकी जो एम्प्लॉयज है वो कैसे रिएक्ट करेंगे? उनके ऊपर क्या होगा? अच्छा असर होगा कि नहीं होगा?
सपोज किसको जॉब में एक पोजीशन पे कोई नहीं बना रहना चाहता, आपको हर एक को इंक्रीमेंट चाहिए, क्या बोलते हैं, आउफस्टिक शॉन्सन, आउफस्टिक शॉन्सन चाहिए होते हैं, आउफस्टिक्स शॉन्सन मतलब आगे बढ़ने का चांस, आगे बढ़ने का चांस चाहिए सबको। इश्म्योस्टे, हाँ मेरे को आगे बढ़ना चाहता हूँ मैं, इश्म्योस्टे, इश्म्योस्टे द आउफस्टिक शॉन्सन, आई वुड लाइक टू हैव द फर्दर ग्रोथ, आगे बढ़ना है, मुझे भी टॉप पोजीशन पे आना है, बट आई लर्न दैट देयर इज नो टॉप पोजीशन इन माय करंट कंपनी, सो आई विल चेंज द जॉब। Ich wechsle meinen Job, क्या करूँगा मैं, अपनी जॉब चेंज करूँगा, कैसे बोलेंगे, ich wechsle, ich wechsle, wechsle, ich wechsle meinen Job, because there is no Führungskraft, weil es, ja denn es gibt keine Führungsposition, then मतलब because, then es gibt keine Führungsposition, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, es gibt keine Führungsposition because there is no lead position, no commanding position, no top positions, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, ये आपको समझना है, इस तरह से आप भी कर सकते हो। और जैसे जो कलीग्स होते हैं आपस में, वो एक दूसरे के पास नए आइडियाज लेकर आते हैं, तो क्या बोलेंगे हम, नो इडेन आइनफ्यूरन, ये कुछ और वो क्या है, ये भी आप नोट करोगे, बेरूफ से रिलेटेड है, नो इडेन आइनफ्यूरन, नए आइडिया को लेकर आना, नए आइडिया इंप्लीमेंट करना, या फिर नॉय इडेन या फिर क्रिएटिव इडेन, किसी के पास क्रिएटिव आइडियाज होते हैं ना, कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी क्रिएटिव माइंड होता है, बट वो अपना ओपिनियन सबको नहीं देते, शेयर नहीं करते, तो क्रिएटिव इडेन, क्रिएटिव इडेन उमजेटसन, उमजेटसन मीन्स अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना, उमजेटसन, इसमें meine kreative Ideen umsetzen. Deshalb möchte ich bei dieser Firma arbeiten. This is the answer of this question. Why do you want to join our company? क्यों हमारी कंपनी में काम करना चाहते हो? आपका इंटरव्यू आपसे पूछा जाता है, Why are you the suitable candidate for us? Warum sind Sie der richtige Kandidat, der geeignete Kandidat für uns? Der geeignete candidate means the suitable. Why are you the suitable candidate for us, für uns? क्यों? तो आप बोलोगे, ich habe kreative Idee, ich habe 10 Jahre Erfahrungen, ich habe mehr als 10 Jahre Erfahrungen in diesem Bereich, in this sector, in this sector, im Bereich, जो भी आपका डोमेन है, इस सेक्टर में, so und ich möchte meine kreative Ideen hier in dieser Firma umsetzen. मैं अपने क्रिएटिव आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ इस कंपनी में, राइट, इस कंपनी में, करेक्ट, समझ गया आप। ये हमने वर्ड्स पढ़े हैं, आई होप आपको समझ आई होगी आज की क्लास, और लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी टारगेट बैचेस के लिंक नीचे हैं, आप डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो हमसे, एंड यू कैन ज्वाइन आवर टारगेट बैचेस एंड ऑल्सो एग्जाम प्रिपरेशन बैचेस। फॉलो मी ऑन टेलीग्राम फॉर डेली क्विज। थैंक यू सो मच, auf Wiedersehen, bis bald।